ये देखिए मेरे दोस्त, क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ का जो है न्यू बुक है। इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है घात और घातांक। एक्सरसाइज 10.1 का जो है ये सभी क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको आज की क्लास में हम लोग जो है बहुत ही आसानी वे में जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग जो है मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, कहता है 3 के पावर -2। हम जो है इसका एक नियम सीखे हैं पिछले क्लास में जो है ना, इसका सभी नियम को बहुत ही अच्छा तरीका से समझाए हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके जो वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जो है पड़ा हुआ है। आइए देखिए, यहाँ पर है 3 के पावर -2। हम लोग जो है मेरे दोस्त जानते हैं कि अगर यदि पावर में जब माइनस रहता है, अगर यदि जब अंक को पलटा देते हैं तो वो क्या हो जाता है जी, प्लस में हो जाता है। यदि प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है। अगर यदि इसका जो है घात अगर जब ऋणात्मक में है, इसको धनात्मक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पलटाना पड़ेगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है जी, 1 है। अगर यदि इसको जो हम पलटा देंगे क्या हो जाएगा, 1/3 के पावर 2 हो जाएगा। ये माइनस में है, जब पलटा दिया किस में आ गया, प्लस में आ गया। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 है तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर हो गया। कितना आसान है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है -4 का जो है पावर -2 है। ये भी पावर जब माइनस में है तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, इसको जो है बट्टे में लाना पड़ेगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो आइए इसको हम लोग पलटा देते हैं। तो पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-4 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 1/, देखिए माइनस का जो है ना पावर, अगर यदि जब धनात्मक क्या कहते हैं माइनस का पावर अगर यदि सम संख्या होगा तो वो किस में निकलता है, उसका आंसर पॉजिटिव में निकलता है, यानी कि प्लस में। चलिए क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। ये मेरा राइट आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1/2 के पावर -5। ये भी माइनस में है ना जी पावर। चलिए इसको हम प्लस में लाने के लिए अंक को क्या करते हैं, पलटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2/1 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पलटा दिए है ना, तो माइनस में था तो प्लस में आ गया। आइए उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 का मतलब कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आ गया। और 1 का पावर 5 मतलब 1 बट्टे में तो 1 का कोई वैल्यू है नहीं जी। चलिए इसका कितना आ गया, 32 आ गया। चलिए और 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसको जो है हमको सरल करना है, यानी कि हल करना है। और इसका जो मेरे दोस्त आंसर आना चाहिए ना, उत्तर आना चाहिए ना, किसमें आना चाहिए, धनात्मक घातांक के रूप में आना चाहिए। आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर देखिए अगर यदि आधार सेम हो, अगर यदि जब वो भाग में रहे तो पावर क्या होता है जी, घट जाता है। चलिए तो क्या हो जाएगा, -4 के पावर कितना हो जाएगा, 5 - 8 हो जाएगा। चलिए -4 का पावर कितना हो जाएगा, 5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। इसको प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, इसको जो अंक को पलटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/-4 के पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 1 का क्यूब 1/4 का जो -4 का पावर जब 3 है तो कितना हो जाएगा, -4 चुके 16, 16 चुके 64 हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहता है 1/2 के पावर 3 का होल पावर 2 है। इसको देखिए ये बट्टे में है जी, इसको क्या कीजिए, ऊपर कर लीजिए। ऊपर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 के पावर -3 और इसका पावर कितना है, 2 है। और बट्टे में कितना है, 1 है, तो उसका तो वैल्यू है नहीं। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा जी, देखिए पावर के ऊपर जब पावर रहता है तो क्या होता है, दोनों पावर गुनी हो जाता है। चलिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि -6 हो जाएगा। अगर यदि फिर इसको प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए इसको हम जो है ना पूरा लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर यदि चाहे तो इसको गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो यह भी आंसर हो जाएगा। चलिए हम जो है ना इसको यही आंसर रहने देते हैं। चलिए
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहां पर जो है क्या करते हैं, देखिए -3 के पावर कितना है 4 है गुन्नी। अब यहाँ देखिए 5 के पावर 4 है, यहाँ लिख दीजिए 5 के पावर 4 बट्टे 3 के पावर भी तो 4 है जी, तो इसको अलग में लिख देते हैं 3 के पावर 4। चलिए देखिए -3 का पावर 4 है ना, अगर यदि इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान जब करेंगे तो देखिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि पावर में जब हमको सम संख्या है इसका वैल्यू किस में आएगा, धनात्मक में आएगा, यानी कि प्लस में आएगा। तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा गुनी 5 के पावर 4 बट्टे और 3 के पावर कितना आ जाए, 3 का पावर 4 का मतलब कितना हो गया 81। अब ये गुना में है तो 81 81 खत्म हो गया, क्या बच जाएगा 5 के पावर कितना 4। यही मेरा राइट आंसर हो गया। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग जो है इसको अगला क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पर जो है अब 2 क्वेश्चन है, घात और घातांक का जो है यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं अगर यदि आधार जब सेम हो, अगर यदि वो भागा में दिया हो तो पावर क्या होता है जी, घट जाता है। तो क्या हो जाएगा 3 के पावर कितना हो जाएगा 7 में से 10 घट जाएगा जी, तो -7 है तो -7 लिख दीजिए, घटों का चिन्ह दे दीजिए, कितना घटाना है -10 घटाना है, तो -10 है तो 10 लिख दीजिए, फिर गुन्नी है तो गुन्नी 3 के पावर -5। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा जी 3 के पावर -7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 है तो 10 गुन्नी 3 के पावर -5। चलिए अब क्या हो जाएगा 3 के पावर -7 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर कि 3 हो जाएगा गुन्नी 3 के पावर -5। अब यहां पर देखिए आधार सेम है तो क्या हो जाएगा पावर दोनों का जुड़ जाएगा ना जी। चलिए तो क्या हो जाएगा, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 3 और प्लस कितना जोड़ना है -5 जोड़ना है, तो बराबर 3 के पावर 3 -5, तो कितना हो जाएगा 3 के पावर -2। इसको प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंक को पलटाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 1/3 के पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा 1/3 तिहाई 9। यही मेरा राइट आंसर हो गया। आइए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर है 2 के पावर -3 गुनी -7 के पावर -3। अब यहां पर देखिए पावर अगर यदि सेम रहता है, आधार जब अलग अलग रहता है तो दोनों आधार क्या होता है जी गुना हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी -7 भाग तो कितना हो जाएगा पावर -3, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 -14 का पावर कितना हो जाएगा -3। अगर यदि मेरे दोस्त पावर जब हमको ऋणात्मक में है इसको जब धनात्मक में लाएंगे तो अंक को क्या करना पड़ेगा पलटाना पड़ेगा। तो चलिए क्या हो जाएगा 1/-14 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। अगर यदि समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जो सबसे पहले जो है जो भी आपको क्लास देंगे हम सबसे पहले आपके बीच जो है पहुंच पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज तो यह है मेरे दोस्त, अगर यदि आपके लिए जब इतना मेहनत हम कर रहे हैं, क्या अभी मेरे जो है ना ये फेसबुक या यूट्यूब से हमको पैसा आता है जी, बिल्कुल नहीं आता है। आगामी क्या होने वाला है उसको छोड़िए ना, वर्तमान में तो नहीं ना आ रहा है जी। अगर यदि आप लोग के लिए इतना जब हम मेहनत कर रहे हैं गर्मी में, तो आप लोग जो है ना मेरे लिए एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं जी, और लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मेरे दोस्त आप लोग से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि आप लोग जो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और एक बार सपोर्ट कीजिए आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।